यह दिल्ली की सच्ची घटना है। एसपी साहब अपनी ड्यूटी पर थे और उनके पास में कॉल जाता है कि तुम्हारी पत्नी है वो किसी होटल में जाती है। रोज का ये काम है कि रोजाना वो एक होटल में जाती है। जैसे ही इस बात को एसपी साहब सुनते हैं तो तुरंत वो छुट्टी लेकर अपने ऑफिस से सीधा चला जाते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जाते हैं तो वो एक गाड़ी में जाते हैं, अपना भेष बदल कर जाते हैं जो कि उसको किसी को पता नहीं लगे। अपने ड्राइवर के कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं और ड्राइविंग करते हुए उस होटल के बाहर उस गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। जैसे ही काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई काफ़ी खूबसूरत थी। उस औरत से कहता है कि मुझे एक रात के लिए यहाँ पर रूम चाहिए और मुझे एक लड़की चाहिए। कहती है कि साहब तुम्हें लड़की भी मिल जाएगी और उसका किराया लेकिन 15,000 रुपये है लड़की का एक रात। कहता है कोई बात नहीं, मैं 15,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहती है कि शादी जो यहाँ का खाना पीना है वो अलग से रहेगा। कहता है कोई बात नहीं है। टोटल मिलाकर उसने 20,000 रुपये खाने पीने के रहने के उस लड़की के किराए के पे कर देता है। तो लड़की है वो काउंटर पर बैठी हुई थी, वो उसको डॉक्यूमेंट्स यानी फाइलें देती है कि तुम इसमें से चाहो किसी भी लड़की को पसंद कर सकते हो, क्योंकि उस फाइल के अंदर लड़की का फोटो था, लड़की का नेम था। नेम और फोटो के साथ में उस लड़की के साथ ही उसमें प्राइस भी लिखी हुई थी जो उसकी बुकिंग की रेट होती है कि एक का 15,000 रुपये एक रात। वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। लेकिन वो जब पन्ने पलटता है और देखता है, क्योंकि वो ये देखने के लिए आया था कि मेरी वाकई में यहाँ पर पत्नी आती है या मुझे झूठ बोला गया है, मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाया गया है। सीधा जब उसको देखता है, 2-3 पन्ने पलटता है, 5वें से 6ठे नंबर पर उसी पत्नी का फाइल जिसका नाम था अंजलि, जिसकी उम्र तकरीबन 26 से 27 साल की थी, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत उसकी पत्नी थी एसपी साहब की जो उस होटल में आती थी। तो जब उस फाइल में उसकी फ़ोटो देखता है एकदम से खड़ा रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि वाकई में यहाँ पर तो वही हो रहा है जो मुझे बताया गया है। जब वो काउंटर पर बैठी हुई लड़की कहती है कि साहब जी क्या हुआ, कहता है कोई बात नहीं, मुझे ये कोई कुछ नहीं हुआ, मुझे ये लड़की चाहिए, अंजलि लड़की मुझे चाहिए। कहता है कि रूम नंबर 50 में आप चले जाओ और वहाँ का उसको नंबर वगैरह बताकर स्टेप बाय स्टेप वो वहाँ से जाता है। सीधा 50 नंबर रूम के जब गेट को ओपन करके अंदर जाता है तो बिल्कुल न्यूड कपड़े पहने हुई उसकी पत्नी उस बेडरूम के अंदर बैठी हुई थी, उस होटल के उस रूम के अंदर बैठी हुई थी। लेकिन पत्नी अपने पति की तरफ देखती है, एसपी साहब की तरफ देखती है, एकदम से वो खड़ी हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। उसके पूरे शरीर से पसीने की कतारें टपकने लगती हैं, पसीने टप टप उसके शरीर से गिरने लगते हैं, क्योंकि एकदम से उसने देखा कि मेरा पति यहाँ पर आकर कैसे। कहता है कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। वो उसके पास में जाकर बैठता है, उसके पास में ही उसी बेड पर उसकी साइड में जाकर बैठता है, हालचाल पूछता है। लेकिन उसकी पत्नी की कुछ भी उसके मुंह पर कोई भी एक बोल नहीं था कि आखिर मैं अपने पति को जवाब में क्या कहूँ, मैं इसको रिप्ले क्या करूँ, मैं इससे कैसे बोलूँ। वो नजरें नहीं उठा रही, बस उसके पूरे शरीर पसीनों से लथपथ हो चुका था। लेकिन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस नहीं करूँगा, तुम घबराओ मत। लेकिन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या कोई मजबूरी थी या मुझ में कोई कमी थी कि तुम यहाँ पर पहुँची। लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहती है। तो आखिर उसके जब वो फ़ोन को देखता है, व्हाट्सएप पर देखता है एसपी साहब, तो वहाँ पर उसको एक लड़के का फ़ोटो मिलता है जहाँ पर लव वगैरह की बातें हुई हैं, जिसे यानी उसकी पत्नी अंजलि का बॉयफ्रेंड का व्हाट्सएप मिल जाता है, वीडियो कॉल पर बातें करते थे, क्योंकि वहाँ पर वीडियो कॉल काफ़ी किए हुए थे। पूरी हिस्ट्री उसमें आ जाती है चैट में, जो वहाँ पर डिलीट नहीं होता है। तो कहता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कहती है हाँ। कहती है मैं रोज़ ये यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आता है, ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है, शादी के बाद से रोज़ यहाँ पर आता है, तुम तो यहाँ पर रहते नहीं। कहता है कि तुम इसे बुलाओ। खैर यहाँ पर बुलाना ठीक नहीं है, ऐसा करो घर पर ही आज तुम इसे बुलाओ, इसे थोड़ी पता है कि एसपी साहब आज घर पर है, इसे घर पर तुम बुला लो।
जब उसको पास में उस अपनी पत्नी को घर ले जाता है, घर ले जाकर उसके पास में उस बॉयफ्रेंड को कॉल करवाता है कि तुम इसे अंकित को फोन करो, तुम इसे घर पर बुलाओ। अंजलि रोज की तरह उसके पास में कॉल करती है, अंकित फोन उठाता है, कहती है कि आज तुम घर पर ही आ जाओ, कोई भी नहीं रहता घर पर और है भी नहीं, आज हम घर पर ही एंजॉय करेंगे, मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आओ। कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं अभी कहीं पर गया हुआ हूँ, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, 10-15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे में तुम घर पर आ जाओ, हम यहीं पर रहें, मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लगता है। कहते हैं ना कि जिसके सर पर, जिसके दिल व दिमाग में किसी दूसरे का इश्क सवार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, तो एक तक सिर्फ उस पर ही उसका ध्यान रहता है, उसी को वो देखता है, ना कि किसी दूसरे की तरफ देखता है। न खाना अच्छा लगता है, न पीना उसको अच्छा लगता है। तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद में अंकित सफ़र करके गाड़ी को उस एसपी साहब के गेट के बाहर खड़ा कर देता है और गेट को खोलकर अंदर जाता है। उस मकान के अंदर जैसे दाखिल होता है तो देखता है कि अंजलि, एसपी साहब और उसकी पत्नी अंजलि दोनों वहां पर सोफे के अंदर, सोफे पर बैठे हुए हैं। तो उस लड़का है जो अंकित, उसके होश इकट्ठे हो जाते हैं, वो पसीनों से लथपथ हो जाता है, पसीने उसके सर से टपकने लगते हैं, मुंह पे के पसीने जाने लगते हैं तो कांपने लगता है। लेकिन एसपी साहब कहता है, अरे श्रीमान जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम आओ बैठो, तुम टेंशन मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। सोफे पर बिठाता है, उसको नाश्ता वगैरह कराता है। नाश्ता जब उसको करवा देता है तो कहता है कि तुम आराम से बैठो, थोड़ा रिलैक्स करो, घबराने की कोई आवश्यकता तुम्हें नहीं। पत्नी और दोनों, उसका बॉयफ्रेंड और जो एसपी साहब की पत्नी है, दोनों का दिन उछटा हुआ था, क्योंकि उनको ये था कि पता नहीं एसपी साहब अब क्या करेंगे, हमको जेल में डालेंगे, हो सकता है क्या क्या हमारे साथ होगा। लेकिन एसपी साहब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद में दोनों से पूछते हैं, पत्नी से कहता है कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन हाँ साफ कुछ नहीं करती है, नाड़ के इशारे से उसको कहती है कि हाँ। तो उस लड़के से पूछता है, तुम मेरी पत्नी से प्यार करते हो? कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि जब वो कहता है कि देखो, अपनी पत्नी से कहता है एसपी साहब उस लड़के के सामने की कमी मेरी नहीं, कमी तुम्हारी नहीं है, कमी मेरी है कि तुम जवान और मैं अपनी ड्यूटी पर तुम्हें छोड़कर दूर रहता हूँ, तो इस वजह से तुमने किसी और से रिलेशन बनाए, तुम हवस की पुजारी हो, इसी वजह से तुमने मुझे छोड़कर किसी और को बुलाना चाहा। तो इतने में वकील साहब के पास में एसपी साहब कॉल करते हैं। वकील और 1-2 और पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं। एसपी साहब के घर पर आने के बाद में दस्तखत वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल वगैरह वकील साहब लाता है और 2, 4, 5 से 10 आदमी और वो बुला लेता है गवाह के तौर पर। उनको बुलाने के बाद में उन दोनों की कोर्ट मैरिज वो करवाता है। कहता है कि मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवाऊंगा, खुशी खुशी रहो। एसपी साहब के हंसते हुए उनकी कोर्ट मैरिज करवाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी की जुबान से अभी तक उफ तक का हल्फ नहीं निकला था उस एसपी साहब के सामने कि मैं इस एसपी साहब से आखिर क्या कहूँ। दोनों की जब उसको कोर्ट मैरिज करवाते हैं तो उनको गाड़ी में बिठाता है एसपी साहब की, तुम गाड़ी में बैठो और तुम अपने घर पर अब जाओ। जब उसको गाड़ी में बिठाना लगता है एसपी साहब हंसते हुए, तो उसकी पत्नी है वो घबरा कर उसके पैरों की तरफ भागती है, एसपी साहब के पैरों की तरफ। क्योंकि कहते हैं ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू देवी, वो तो एक करोड़पति एसपी साहब था और जिससे वो प्यार करती थी, वो एक प्राइवेट 20 से 25 हजार रुपये की तनख्वाह पर काम करने वाला एक नौकर था, जिसके पास में उसका कोर्ट मैरिज करवा दिया। एसपी साहब खड़े रहे, उसका कोर्ट मैरिज करवाया। एसपी साहब खुद उसको अपनी गाड़ी, जो कि गाड़ी में बिठाने के लिए जाते हैं, लेकिन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे इससे के साथ अब नहीं जाना है, मैं कसमें खाती हूँ कि मैं आइंदा ऐसे तुम्हारे पीछे से कुछ नहीं करूँगी। लेकिन एसपी साहब ने तो फैसला कर ही लिया कि मुझे अब इसको मारने से, पीटने से आखिर फ़ायदा ही क्या है, क्या मुझे हासिल होगा, इसे मैं मारूंगा, पीटूंगा, इनको जेल में डाल दूंगा, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं, जो होना था वो तो हो चुका है और जो आगे होगा वो फिर भी होगा। एसपी साहब बड़े दिमागधारी थे, तो उसको गाड़ी में बिठा दिया और एसपी साहब वापस ड्यूटी चले जाते हैं। क्योंकि जो एसपी साहब से के पीछे से वो पत्नी वो काम कर रही थी,
दिल्ली का ये वाकया है। तो एसपी साहब की ड्यूटी किसी और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश के इस जिले में थी। इस वजह से पति महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आता तो पत्नी ये काम करती। तो दोस्तों पति ने का अपने बॉयफ्रेंड से जो कि उसने कोर्ट मैरिज करवा दिया, उसके बाद में खुद उसने एक गरीब लड़की से, एक इतनी गरीब लड़की से शादी की कि उसने दहेज में 1 रुपया तक नहीं दिया। और एसपी साहब ने उससे शादी करके एक रिकॉर्ड बनाया। और एसपी साहब अपनी पत्नी के पास पत्नी के साथ ही रहने लगे। उसने वहीं पर रूम लिया, मकान लिया, वहीं पर रहने लगे, अप डाउन अपनी पत्नी के साथ में करने लगे। और जो वो लड़की जिसके साथ में उसने विवाह किया था, जो कि नेहा थी, नेहा उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी कि मेरा पति है, पति परमेश्वर उसको अच्छे से मानने लगी। और पति रोज अपने घर से अप डाउन ड्यूटी के लिए करता। तो आखिरकार दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है। तो इस कहानी के अंदर बस यही है कि जो आप लोगों ने पूरी तरह से सुना है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फेसबुक पेज पर देखो तो वीडियो को आगे तक शेयर करें।